हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी पर। और आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे सरप्राइज आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं, तो सब लोग तैयार हो जाओ। यूट्यूब पर बिना पैसे, कोई भी आपसे चार्ज नहीं, और आपको तैयारी हम लोग पूरी मेहनत से पूरी टीम के साथ आपको इस एग्जाम की साइकिल को हम पूरा कराएंगे और आपको आगे तक लेके जाएंगे। हिस्ट्री का पार्ट मैं शुरू कर रहा हूं, दूसरा भाग है आज, ध्यान रखना। पहले वाला भाग पूरा हो चुका है, तो लगभग 3000 प्लस व्यूज थे। तो आफ्टर एवरी 3000 व्यूज देख लो भाई, आपको बता रहा हूं मैं, अगर आपको वीडियो चाहिए तो इतना तो कम से कम शेयर करना पड़ेगा कि हर 3000 व्यूज के ऊपर क्या है, हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे। हर 3000 व्यूज पे आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिक्स, ऐसे ही ज्योग्राफी का और मैथ का तो चल ही रहा है बच्चे। रागा पूरा कंप्लीट करा देंगे। अब मैं तुम्हें रेगुलर पढ़ाऊंगा क्योंकि अब मैं अनअकैडमी छोड़ चुका हूं। तो अब आप लोगों का साथ मुझे चाहिए, क्योंकि अब मैं फ्री होकर क्या है इन सारी बातों को यहाँ पर क्या है आगे ले जाना चाहता हूं और हम लोग जीतेंगे इसके अंदर। शुरुआत करते हैं भाई। टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज मैंने चला रखी है आप लोगों के लिए। 1000 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूरा करवा दूंगा। और जल्दी ही क्या आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके भी क्या है मैं शुरू करूंगा। तो और कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं पर ही क्या बच्चे आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको कहीं और जाने का जरूरत पड़े ही ना। ध्यान रखना। अब जरा शुरू करते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? देखो, अब पानीपत के बारे में बात करते हैं, सुनना जरा। पानीपत का पहला युद्ध आते ही बच्चे किसका नाम आता है? यहां पर इसका नाम बाबर आता है। एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी स्टोरी तुमको बता के चलूंगा, ध्यान रखना। बाबर का मतलब क्या होता है बच्चे? ध्यान रखना, बाबर का मतलब बाघ ही होता है। बाबर का मतलब क्या होता है बच्चे? बाबर का मतलब यहां पर बाघ होता है। देखो, जब भी हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं ना, जब भी हम यहां पर किसको पढ़ते हैं, जब भी हम लोग यहां पर दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं, तो आप लोग यहां पर, आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग यहां पर दिल्ली सल्तनत का नाम लेंगे, हम सुल्तान वर्ड यूज करेंगे। हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे भाई? हम लोग यहां पर सुल्तान वर्ड यहां पर क्या है हम लोग यूज करेंगे। लेकिन जब भी हम यहां पर मुगलों की बात करेंगे, जब भी हम लोग यहां पर क्या है, जब भी हम लोग यहां पर मुगलों की बात करेंगे, तो आप लोगों को मान के चलना है कि मुगल का मतलब ही क्या होता है। यहां पर मुगलों ने अपने आप को पहले पादशाह कहलवाया, और पादशाह के बाद बच्चे बाद में क्या कहलवाया? यही मुगल थे जिन्होंने अपने आप को क्या कहलवाया बच्चे? बादशाह कहलवाया। तो पहले हम लोग सुल्तान वर्ड पढ़ा करते बच्चे दिल्ली सल्तनत में, लेकिन मुगलों ने उस सुल्तान को बच्चे किस में बदल दिया? मुगलों ने उस सुल्तान को बादशाह के अंदर बदल दिया। ध्यान रखना, मुगलों का वर्ड तो बाद में आएगा। ध्यान रखना, बाबर बच्चे, बाबर चगताई वंश से बिलोंग करता है। बाबर किससे बिलोंग करता है? बाबर यहां पर चगताई वंश से बिलोंग करता है। चगताई का मतलब लोग जान लीजिए आप लोग। बाबर की मां का नाम सुन लो बच्चे। बाबर की मां का नाम कुतलुग निगार खान था। क्या था बच्चे? बाबर की मां का नाम यहां पर कुतलुग निगार खान था, और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम क्या था बच्चे? यहां पर बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। ध्यान रखना, बाबर के जो पिता थे उनकी पांच पीढ़ी पहले, उनका यहां पर 5th डिसेंडेंट की बात करूंगा, तो उसका नाम आएगा बच्चे तैमूर लंग। उसका नाम क्या आएगा? उसका नाम आएगा बच्चे तैमूर लंग, यहां पर नाम आएगा। वहीं बाबर की माता की बात करूंगा, तो बाबर की माता से 14 पीढ़ी पहले, 14वीं पीढ़ी पहले कौन था? 14वीं पीढ़ी पहले वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाकू बच्चे बोल सकते हैं, लुटेरा बोल सकते हैं। और ऐसा मानते हैं कि चारों तरफ एक कबीले को बच्चे इकट्ठा करता है, और दाएं हाथ पर खूनी धब्बे के साथ पैदा होता है, और अपने कबीले की पावर को इतना बड़ा बनाता है, जिनको हम लोग मंगोली नाम से जानते थे। उसका नाम था बच्चे चंगेज खान। उसका नाम यहां पर क्या था बच्चे? उसका नाम यहां पर चंगेज खान था। ध्यान रखना, कोई डाउट यहां तक बाबर के बारे में? जब बाबर के बारे में बात करेंगे तो बच्चे 1526 का नाम भी आएगा, 1527 का नाम भी आएगा बच्चे, 1528 का नाम भी आएगा, 1529 का नाम भी आएगा, और 1530 का नाम भी आएगा। 1526, 27, 28, 29 और यहां पर क्या आएगा बच्चे? यहां पर 30 आएगा। ध्यान रखना, और मैं इस बात को दोबारा से यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि है क्या चीज, सुन लो जरा। 1526 के बारे में हम बात करेंगे, 1527 के बारे में हम लोग बात करेंगे, 1528 के बारे में हम लोग बात करेंगे, 1529 के बारे में चर्चा करेंगे, और यहां पर क्या है 1530। 1530 में क्या बच्चे? बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर की यहां पर डेथ, मतलब बाबर अपना पूरा जीवन सिर्फ युद्ध लड़ने में ही बिता देता है। ये बाबर ने कहा था इतिहास में कि हिंदुस्तानी लोग मरना जानते हैं, हिंदुस्तानी लोग लड़ना नहीं जानते। ये कौन था? ये बाबर था। ध्यान रखना, और इसी बाबर ने क्या किया बच्चे? बैटल ऑफ पानीपत में, पानीपत के पहले युद्ध में क्या बच्चे? बैटल ऑफ पानीपत पार्ट 1, मतलब पानीपत का पहला युद्ध बच्चे ध्यान रखना, जिसके अंदर उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। यहां पे क्या उसने? इब्राहिम लोदी को हरा दिया बच्चे। किसने? इब्राहिम लोदी को हरा दिया बाबर ने, और यहीं से क्या मुगलों की शुरुआत होती है।
यहीं से क्या है, यहीं से मुगलों की शुरुआत होती है और यहीं से क्या है, मुगलों और अफगानों में लड़ाई की शुरुआत होती है। यहीं से क्या है, भारत में मुगलों की शुरुआत होती है और मुगलों और अफगानों की दुश्मनी यहां से क्या बच्चे शुरू होती है। लेकिन अफगानों में एक और सबसे कमाल का लड़ाका था जिसका नाम था यहां पर शेर शाह। जिसका नाम क्या था बच्चों, जिसका नाम था वहां पर शेर शाह, जिसने कभी कहा था कि खुदा की कसम कभी अल्लाह ने साथ दिया तो मुगलों से भारत का नामो निशान मिटा दूंगा। और आखिरकार वो मिटाने में कामयाब रहा। और आखिरकार यहां पर क्या है, आखिरकार वो यहां पर मिटाने में उसको कामयाब रहा। और उसी ने क्या किया, हुमायूं को 2 बार हराया और भारत से मुगलों का सफाया कर दिया। और यहां पर क्या, भारत से मुगलों का सफाया कर दिया बच्चे, ध्यान रखना। तो इब्राहिम लोदी को हराने वाला कौन था, बाबर था पहले युद्ध के अंदर। दूसरा युद्ध था बच्चे खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। क्या था बच्चे, बैटल ऑफ खानवा बोलते हैं बच्चे। यहां पर मुकाबला राणा सांगा से था। यहां पर क्या है, यहां पर मुकाबला राणा सांगा से था। आप यकीन नहीं मानेंगे, बाबर के सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया क्योंकि राणा सांगा सबसे पावरफुल राजाओं में से एक था। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, बचे रहेंगे तो और धन भी लूट लेंगे। यहीं पर ऐसा मानते हैं कि बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा दिया और बाबर क्या है बच्चे, हारा हुआ युद्ध बाबर क्या है, जीत गया, राणा सांगा को हरा दिया, ध्यान रखना। हालांकि राणा सांगा वही था जिसने यहां पर क्या बाबर को इनवाइट किया था कि आप आइए दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। और क्या उसको पता था कि कभी तुम्हारा और बाबर का युद्ध होगा और बाबर उसमें जीत जाएगा? क्या बात है। यहां पर क्या बच्चे, बैटल ऑफ चंदेरी होता है। यहां पर क्या बच्चे, यहां पर बैटल ऑफ घग्गर होता है। तो ट्रिक क्या है बच्चे, पान खा के चल घर। क्या है बच्चे, यहां पर पान खा के क्या है, यहां पर ट्रिक का नाम बच्चे पान खा के चल घर। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया और उसमें हम लोगों ने कितनी सारी बातें यहां पर कर ली हैं, ध्यान रखना। यही तो हम लोगों को वहां पर पढ़ना है, यही तो क्या है हम लोगों को वहां पर समझना है। चीजों को जब तक आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक क्या है आप लोगों का काम चलेगा नहीं, ध्यान रखना। 1526 में बच्चे देख लो आप, पानीपत का युद्ध होता है। 1527 में क्या होता है बच्चे, बैटल ऑफ खानवा होता है। 1528 में क्या होता है बच्चे, यहां पर बैटल ऑफ चंदेरी होता है। और 1529 में यहां पर क्या होता है बच्चे, यहां पर बैटल ऑफ घगरा होता है। मैं अच्छे से लिख देता हूं, क्या होता है, बैटल ऑफ घगरा, ध्यान रखना। तो पान खा के चल घर मतलब बाबर ने क्या किया बच्चे, सिर्फ युद्ध ही लड़ने में बिता दिया। और 1530 में क्या बच्चे, बाबर की डेथ हो जाती है, ध्यान रखना। बाबर के ऊपर बच्चे आप लोग जानते हैं कई बार सवाल आते, तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। ऐसे ही आपको पूरा इतिहास में आपको याद करा दूंगा। वाई ग्रुप वालों, एक्स ग्रुप वालों, नेवी वालों और कोस्ट गार्ड वालों, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें सारे सवाल कहां से दिखेंगे, तुम्हें सारे सवाल आपके अपने प्लेटफॉर्म से दिखेंगे, जिसका नाम बच्चे क्या है, जिसका नाम डिफेंस गुरुजी है। और मैं आप लोगों से यहां पर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने क्या है बच्चे, जिन लोगों ने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यही पीडीएफ वहीं पर आपको एज इट इज मिलेगी। और एक ही रिक्वेस्ट है बस, जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि एक सवाल के साथ तुम्हें 10 सवाल और पूरे करा रहा हूं। यहां पर क्या बच्चे, एक सवाल के साथ यहां पर क्या है, तुमको 10 सवाल क्या है मैं और भी यहां पर क्या है पूरे करवा रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा आप लोग यहां पर आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये सवाल पूरा, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 1526। आंसर क्या होगा बच्चों इसका, जानते हैं आप लोग, 1526। ठीक है, 1556 में क्या था बच्चे, सेकंड बैटल था। क्या था यहां पर, सेकंड बैटल था। 1761 में क्या बच्चे, यहां पर थर्ड बैटल था। तो पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए, पहला 26 में, दूसरा 56 में जब अकबर था। यहां पर क्या था बच्चे, सेकंड में अकबर हालांकि बच्चा था। अकबर की तरफ से बैरम खान ने इस युद्ध को लड़ा था, ध्यान रखना। और उन्होंने हेमू को हराया था, जो 14वां विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। 1761 में क्या बच्चे, तीसरे पानीपत का युद्ध था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, जहां पर कमाल का ये फैसला हुआ था कि कौन भारत पर राज नहीं करेगा। ये सवाल नहीं था कौन भारत पर राज करेगा, ये सवाल था कि कौन भारत पर राज नहीं करेगा। और अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को जबरदस्त तरीके से हरा दिया और उस युद्ध ने डिसाइड कर दिया कि कौन भारत पर राज नहीं करेगा। तो मराठाओं का वो सपना ही रहेगा कि पहले तो यहां पर क्या था, पहले तो मुगलों ने शासन किया, ठीक है। जब उनकी बारी आई तब अहमद शाह अब्दाली उसको हरा कर चला गया। नादिर शाह का मिलिट्री कमांडर कौन था बच्चे, ध्यान रखना, अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह वही है जिसको हम ईरान का नेपोलियन कहते हैं, जो तख्ते ताउस को मतलब पिकॉक थ्रोन को और यहां पर क्या है कोहिनूर हीरो को भारत से ले गया था। उसका नाम यहां पर क्या था, उसका नाम यहां पर नादिर शाह था बच्चे, ध्यान रखना। बड़ा ही तुम लोगों को इंटरेस्ट आएगा पढ़ते हुए। इतिहास को बच्चे हलवा ना बनाऊं तो मुझे बताना।
इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर ने प्रथम 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करके परिणाम स्वरूप पानीपत में वह मारा गया और वहीं क्या बच्चे उसकी समाधि, ध्यान रखना। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा राजा था, आप यकीन नहीं मानेंगे, एकमात्र राजा बच्चे, जहां एकमात्र सुल्तान, अब तक तो सुल्तान ही बोलते हैं, एकमात्र सुल्तान पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में, पूरी की पूरी बच्चे यहां पर दिल्ली डायनेस्टी में क्या था, एकमात्र ऐसा राजा था जिसने यहां पर क्या इसको, मतलब वो जो युद्ध में मारा गया। बाकी सब तो बच्चे क्या थे, अपनों से ही परेशान थे, अपनों से ही क्या थे, किसी ने जहर दे दिया, किसी ने चाकू घोप दिया, लेकिन इब्राहिम लोदी पूरी दिल्ली सल्तनत में एकमात्र किंग है। मतलब 1206 से बच्चे शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, और 1526 तक क्या बच्चे इब्राहिम लोदी तक एकमात्र सुल्तान जो क्या है युद्ध में मारा गया। कमाल की बात थी, ये भी ध्यान रखना। और यहीं से क्या है मुगलों की शुरुआत होती है। तो पूछेगा मुगलों का फाउंडर कौन था भारत में, हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल एरा इन इंडिया। तो फाउंडर क्या होता है बच्चे, फाउंडर का मतलब संस्थापक होता है। तो नाम क्या आ जाएगा, नाम यहां पर बाबर आ जाएगा। बाबर की स्टोरी तुमको सुनाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, हमें सवालों से मतलब है। और पाकिस्तान तो आमतौर पर ऐसे ही मिसाइलों का नाम रखता है। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे, ध्यान रखना बच्चे। आगरा शहर को बसाने वालों में किसका नाम था, आगरा शहर को बसाने वालों में बच्चे सिकंदर लोधी का नाम था। लोधी डायनेस्टी को जब भी आप पढ़ेंगे तो सुन लो जरा, आप जब भी यहां पर लोधी डायनेस्टी को पढ़ेंगे तो सुन लो, लोधी डायनेस्टी के नीचे बच्चे क्या होता है, ध्यान रखना। लोधी डायनेस्टी में सबसे पहले कौन होता बच्चे, फाउंडर। फाउंडर का नाम क्या था, फाउंडर का नाम यहां पर बहलोल लोधी था बच्चे। उसके नीचे यहां पर क्या था, उसके नीचे यहां पर सिकंदर लोधी था, ध्यान रखना। और सिकंदर लोधी के नीचे बच्चे यहां पर क्या था, सिकंदर लोधी के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, इब्राहिम लोधी बैठता है बच्चे, ध्यान रखना। लेकिन इन तीनों में संस्थापक कौन था बच्चे, हु फाउंडेड आगरा सिटी। तो ध्यान रखना सिकंदर लोधी ने क्या बच्चे, आगरा शहर का निर्माण करवाया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, दिल्ली से कैपिटल ट्रांसफर कहां हो गई, आगरा। मतलब अब से देश के अंदर दो राजधानियां थी, आगरा और यहां पर क्या है बच्चे, दिल्ली। मुगलों के कार्यकाल में आगरा राजधानी बनी रही, ध्यान रखना। बसाने वाला कौन था, बसाने वाला सिकंदर लोधी ही तो था। ये वही सिकंदर लोधी है जिसने यमुना में बच्चे स्नान करने पर बैन लगाया था, जिसने शीतला माता मंदिर की पूजा करने पर क्या बच्चे, हिंदुओं की पूजा करने पर बैन लगाया था। और ये वही आगरा है जो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। यमुना नदी के तट पर बसे हुए 3 शहर हैं, पहले का नाम है बच्चे आगरा, मथुरा और देश की राजधानी दिल्ली है, ध्यान रखना। और दिल्ली दिल वालों का शहर है, आप जानते हैं। मजा आया पढ़ने में, ऐसे ही बच्चे पढ़ते रहना है, ऐसे आपको वीडियो पूरी मैं देता रहूंगा, बस जी जान लगा के उसमें एक कर देना, तुम्हें कोई रोकने वाला वहां पर नहीं होगा, ध्यान रखना। और आज रात 8:30 बजे, आज रात 8:30 बजे बच्चे हम लोग बड़ा गेम प्ले खेलेंगे। हम लोग यहां पर क्या बच्चे, बड़ा गेम प्ले, रियलिटी का सामना होगा, ध्यान रखना बच्चे। किसका सामना होगा यहां पर, यहां पर सामना रियलिटी का होगा। जो आजकल समस्याएं चल रही हैं उन्हीं समस्याओं पर मुकाबला होगा कि आखिर मैंने एक एकेडमी को क्यों छोड़ा, आखिर मैंने एक एकेडमी को क्यों छोड़ा, ऐसा क्या रीजन थे कि इतने लंबे समय से जुड़े रहने के बाद मैंने उसको छोड़ा। और आप लोगों के भविष्य का सवाल है तो उस पर भी बहुत चर्चा होगी, आप लोग आना जरूर। यह होगा लोधी वंश का प्रथम शासक और संस्थापक बहलोल लोधी था। सिकंदर लोधी उसका लड़का था बच्चे, ध्यान रखना, वो गद्दी पर बैठता है। हालांकि ध्यान रखना सिकंदर लोधी की मां हिंदू थी, ध्यान रखना सिकंदर लोधी की मां यहां पर क्या थी, हिंदू थी। इसीलिए कई उलेमाओं ने, जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, उलेमा उसको बोलते हैं, उन्होंने क्या सिकंदर लोधी को राजा स्वीकार नहीं किया। परंतु सिकंदर लोधी ने बाद में कट्टरपंथ बच्चे इस्लाम का सहारा लिया और तमाम हिंदुओं का बच्चे क्या धर्मांतरण करवा दिया इस्लाम धर्म में, ताकि उसने अपने आप को राजा साबित कर सके। इसलिए क्या उसने कट्टरपंथ इस्लाम का सहारा लिया, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहां पर जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार की स्थापना किसने की थी बच्चे, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में एक दुर्ग था जिसका नाम, दुर्ग का नाम फिरोज शाह कोटला, जिसका नाम आजकल अरुण जेटली स्टेडियम है, जो पहले कोई फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हुआ करता। किसके नाम पर था वो यहां पर फिरोज शाह तुगलक के नाम पे था, ध्यान रखना। जिसने बच्चे छोड़ा नहीं किसी को भी, जिसने यहां पर क्या है, जिसने यहां पर किसी को भी छोड़ा नहीं, ध्यान रखना। अब सवाल आगे चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया बच्चे, ध्यान रखना। ये शुरुआत बच्चे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। किसने बनाया भाई, ध्यान रखना इसको यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या इसको बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चे 3 चीजों का निर्माण करवाया था, मैंने आपको बताया था। शुरुआत की बच्चे किसकी, शुरुआत की यहां पर कुतुब मीनार की, ध्यान रखना। शुरुआत किसकी की बच्चे, यहां पर शुरुआत की, ध्यान रखना, कुतुब मीनार की। और कुतुब मीनार के बाद बच्चे ध्यान रखना दूसरा जो आएगा
जाएगा, उसका नाम बच्चे कुवैतुल इस्लाम था। नाम क्या था बच्चे? कुवैतुल इस्लाम। बिल्कुल ये मस्जिद थी, ये मॉस्क है एक, जो कहां पर है? जो दिल्ली में है। ध्यान रखना, जो कहां पर है? दिल्ली में। लेकिन जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा आप लोग देख रहे हैं, ये 2.5 दिन का झोपड़ा बच्चे कहां पर है? ये ख्वाजा की दरगाह के पास है बच्चे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर अजमेर होगा। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहां पर अजमेर होगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए। आसान सवाल था, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। ये भी क्या बच्चे? ये भी एक मस्जिद है। ये भी क्या है बच्चे? ये भी एक मस्जिद है। मोहम्मद गोरी की आदेश पर क्या बच्चे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में बच्चे क्या इसको शुरू करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का ही तो क्या था बच्चे? मिलिट्री कमांडर था। क्या बच्चे? मिलिट्री कमांडर। और आप लोग जानते हैं एक और मिलिट्री कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम था बच्चे क्या? जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था, उसका नाम बख्तियार खिलजी था। उसका नाम क्या था बच्चे? उसका नाम बख्तियार खिलजी था। और जहां ये मस्जिद बनाएगी वहां पर एक संस्कृत महाविद्यालय था। वहां पर क्या था बच्चे? वहां पर एक संस्कृत महाविद्यालय था। वहां पर क्या था बच्चे? वहां पर एक संस्कृत महाविद्यालय था बच्चे। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कुतुब मीनार को दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार, मतलब ये कमाल का नमूना है यार। ईंटों से इतनी ऊंची मीनार बनाएगी बच्चे, कमाल की चीज है। कमाल का बच्चे चित्रकला का सबसे बड़ा वो उदाहरण है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आर्किटेक्चर का बहुत कमाल का उदाहरण है। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि दिल्ली के पर्यटन का सबसे यंग चेहरा कौन है? मतलब दिल्ली अगर पर्यटन अपने आप को दिखाती है तो पर्यटन में सबसे पहले नाम कुतुब मीनार का आता है। किसका आता है बच्चे? कुतुब मीनार का आता है। ध्यान रखना, ठीक है। पहले क्या हुआ करता, जब पैगंबर साहब ने बच्चे क्या किया, जब मक्का मदीना जा रहे तो वहां पर क्या है? वहां पर एक लकड़ी की उन्होंने मीनार बनाई थी। उसके बाद में क्या हुआ, ये ट्रेंड चल पड़ा, जब भी कोई नया राजा बनता या जब भी वो किसी नए क्षेत्र को जीतता तो वहां पर क्या है? वहां पर वो एक मीनार का जरूर निर्माण करता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो बहुत बड़े सूफी संत थे, उनके नाम से क्या बच्चे? कुतुब मीनार की शुरुआत करवाई। किसने? यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी शुरुआत कराई थी। तो यहां पर आप लोगों का आंसर पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर है। शुरुआत इसने किया बच्चे, कंप्लीट किसने करवाया था? कंप्लीट यहां पर क्या बच्चे? इल्तुतमिश ने करवाया। हालांकि रिपेयरमेंट किसने कराया बच्चे? इसको रिपेयर कराने वालों में फिरोज शाह तुगलक का भी नाम था। इसको यहां पर क्या है? रिपेयर कराने वालों में यहां पर क्या बच्चे? फिरोज शाह तुगलक का भी क्या है? इसके अंदर नाम था। भूलना नहीं है बच्चे, ध्यान रखना। क्या है इसके अंदर? भूलना नहीं है। सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चे 1193 के अंदर क्या बच्चे? आरंभ करवाया। ऐबक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने क्या इसमें 3 मंजिलों का निर्माण और करवाया, इसे पूर्ण किया। हालांकि इसके उपरांत फिरोज शाह तुगलक ने क्या 1368 में 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। दिल्ली स्थित यह मीनार ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इस कुतुब मीनार में आप लोगों से सवाल है कि आखिर क्यों कुतुब मीनार के अंदर लोगों को नहीं जाने दिया जाता? एक बार वहां फिल्मों की शूटिंग चल रही थी और भगदड़ से बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद से लेकर आज तक वो कुतुब मीनार बंद ही पड़ी है। कभी जाके देखोगे तुम्हें इतिहास में दिल्ली को दिल्ली बनाए रखने के लिए इन मीनारों का बहुत बड़ा योगदान है। ये कुतुब मीनार के लिए हजारों मंदिर तोड़े गए, ध्यान रखना। और उसके ऊपर क्या प्लास्टर करके क्या बच्चे उर्दू में क्या है कुछ लाइनें लिखी गई। तो अब वहां जाके देखोगे तो वो प्लास्टर हट रहा है, तो आपको वहां पर हिंदू देवताओं के और जैन धर्म के मंदिरों क्या है बच्चे? वो निशान बन रहे हैं। मतलब उसको बनाने में क्या है? उसको बनाने में जैन मंदिरों को तोड़कर और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर क्या है बच्चे? वो ईंटों की बहुत बड़ी मीनार, जो वर्ल्ड में सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, उसको बनाया गया। और वो आज भी क्या है? उसी प्रकार से खड़ी है। और दिल्ली को दिल बनाए रखने में क्या है बच्चे? उसका बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार और अलाई दरवाजे जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? मुझे बताओ भाई, भारत के किस युग से बच्चे दृष्टिगोचर है? वो भारत के किस युग से संबंधित? आप जानते हैं वैदिक युग, दिल्ली सल्तनत, मुगल युग और आधुनिक भारतीय युग। आप जानते हैं बच्चे, उसमें नाम सिर्फ क्या आएगा? उसमें नाम सिर्फ दिल्ली सल्तनत का आएगा। उसमें नाम किसका आएगा? आप लोग जानते हैं। उसमें नाम यहां पर क्या है? उसमें नाम यहां पर दिल्ली सल्तनत का आएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए। आपको यहां पर क्या बच्चे? ये बात पता होनी चाहिए। हालांकि मैं कुछ एग्जांपल आपको और देता हूं। देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चे, स्थान कहां पर है? अजमेर। ध्यान रखना, स्थान कहां पर बच्चे? अजमेर। ध्यान रखना। 2.5 दिन का झोपड़ा कह लो या फिर बच्चे आप कुतुब मीनार कह लो। यहां पर क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा कह लो और क्या बच्चे यहां पर आप लोग लिख लो कुतुब मीनार।
ये दोनों किसके द्वारा बच्चे ध्यान रखना, ये दोनों की शुरुआत बच्चे किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बच्चे वो कहां पर है, अजमेर में। वो कहां पर है बच्चे, दिल्ली में है, ध्यान रखना। लेकिन पूरा किसने करवाया कुतुब मीनार को, इल्तुतमिश ने करवाया बच्चे, ध्यान रखना। अलाई दरवाजा की बात जब भी मैं करूंगा तो नाम किसका आएगा बच्चे, अलाउद्दीन खिलजी का आएगा। सिरी फोर्ट मैंने आपको बताया था, 1000 स्तंभों का महल मैंने आपको बताया था बच्चे, ध्यान रखना। ये दोनों का नाम क्या होगा, दोनों का नाम अलाउद्दीन खिलजी होगा। ये वही सिरी फोर्ट है जहां पर मंगोली आक्रमण को हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने हजारों सैनिकों का सिर काटकर बच्चे एक मीनार के रूप में बनाया था। वो दिल्ली के हौज खास में आज भी स्थित है, जिसको हम लोग सिरी फोर्ट के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग यहां पर क्या है, जिसको हम लोग यहां पर सिरी फोर्ट के नाम से क्या है हम लोग जानते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बच्चे ध्यान रखना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम बच्चे क्या है दिल्ली के अंदर बनवाई गई थी। और सिकंदर लोदी का मकबरा यहां पर किसने बनवाया, ध्यान रखना। सिकंदर लोदी का मकबरा यहां पर इब्राहिम लोदी ने बनवाया। कहां पर, दिल्ली। तो तुम मुझे बताओ, दिल्ली भारत का दिल है, ध्यान रखना। दिल्ली यहां पर क्या बच्चे, दिल्ली यहां पर भारत का दिल है। ये 1206 से लेकर 1526 तक के बीच में तमाम शिल्प कला के बच्चे क्या अच्छे उदाहरण है। ठीक है, जो भी आर्किटेक्चर आपको देखने को मिला उसके यहां पर क्या है, ये अच्छे उदाहरण है, ध्यान रखना। यहां पर क्या है, ये अच्छे उदाहरण है। मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ते हुए, ध्यान रखना। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है, कौन सा मीनार। देखो बच्चे, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक इनमें से कौन सा मीनार, ध्यान रखना। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ध्यान रखना, कुतुबशाही राजवंश के 5वें शासक थे जिन्होंने 1591 में 4 मीनार का निर्माण करवाया था। कैसे भूल सकते हो तुम 4 मीनार को भाई, ध्यान रखना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने क्या है 1591 में क्या है यहां पर ध्यान रखना 4 मीनार का निर्माण करवाया था। इस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण प्लेग उन्मूलन की क्या बच्चे याद में करवाया गया था। तो तुम इसको कैसे भूल सकते हो यार, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहां पर क्या है रखा गया है, तो इसको आप लोग भूल नहीं सकते हैं, ध्यान रखना। 4 मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 में करवाया गया था, प्लेग उन्मूलन की याद में। आगे चलते हैं। चिनकिलिच खां के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल्क मुल्क भी कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चे, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जब जब आप लोग देखेंगे मुगल व्यवस्था जब जब कमजोर होती जाती है, जब जब राजा का शासन मतलब या तो राजा कैपेबल ना हो या वो अच्छा लीडर ना हो, तो क्या होता है ध्यान रखना, अलग अलग लोग अपना इंडिपेंडेंट क्या है बच्चे, अपना इंडिपेंडेंट राज्य स्थापित करने लग जाते हैं। ध्यान रखना, वो उनके गुलाम नहीं रहते, उनको टैक्स देना बंद करते हैं और अपना ही क्या है बच्चे एक नया एरिया उन लोगों ने डिफाइन कर लिया, अपना ही क्या है बच्चे एक नया शहर बना लिया। क्योंकि आप लोग जानते हैं 1707 में क्या बच्चे, देखो 1707 में क्या बच्चे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब के बाद मुगल व्यवस्था में वो कैपेबिलिटी नहीं थी बच्चे, ध्यान रखना। हालांकि औरंगजेब तक उनके अंदर वो पावर थी कि अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी बच्चे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल जो शासनकाल था वो कमजोर हो गया था और यहीं पर निजाम उल मुल्क जिसको बोलते चिनकिलिच खां के शासन के तहत एक नया इंडिपेंडेंट राज्य बनाया गया जिसको हम लोग हैदराबाद के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना निजाम का, तो निजाम का मतलब क्या है बच्चे, हैदराबाद है। निजाम का मतलब यहां पर क्या है ध्यान रखना, निजाम का मतलब यहां पर क्या है बच्चे, हैदराबाद है, ध्यान रखना। और इस हैदराबाद की स्थापना ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1724 में क्या है इस हैदराबाद शहर की स्थापना की गई थी। 1724 में यहां पर क्या बच्चे, इसी 1724 में क्या है यहां पर हैदराबाद की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली, अगला सवाल देखो, यहां पर मैं बता चुका हूं आप लोगों को, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है। जंतर मंतर आप लोग जानते हैं, राजा सवाई जयसिंह को हम कैसे भूल सकते हैं। राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने क्या बच्चे 1724 में इसे निर्माण करवाया था बच्चे, क्या है इसका निर्माण करवाया था इन्होंने। इसके अलावा जयपुर के अंदर, उज्जैन के अंदर, मथुरा के अंदर और वाराणसी में भी क्या बच्चे कई जगहों पे क्या बच्चे आपको जंतर मंतर देखने को मिलेगा, जिसमें से एक जगह कभी जयपुर घूमने जाएंगे तो वहां पर आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा बच्चे आप लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर भी है बच्चे, तीसरा आप लोग जानते हैं बच्चे मथुरा के अंदर भी है बच्चे, ध्यान रखना। और यहां पर क्या है ये यहां पर वाराणसी के अंदर भी, कहां पर बच्चे ध्यान रखना, ये यहां पर वाराणसी के अंदर भी है, ध्यान रखना। दिल्ली के अंदर भी है बच्चे, जयपुर के अंदर है, मथुरा के अंदर है, वाराणसी और बच्चे कहां पर है, ये उज्जैन के अंदर है। मेरे हिसाब से इन 5 जगहों पे क्या बच्चे जय जंतर मंतर है जिसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बच्चे यहां पर क्या इसका निर्माण करवाया गया अलग अलग जगह, ध्यान रखना। तो क्या है ये एक खगोलीय वेधशाला है, क्या है बच्चे ये एक खगोलीय वेधशाला है। ये यहां पर क्या बच्चे,
ये यहां पर क्या है, एक खगोलीय वेधशाला है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो सवाल बड़ा ही क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या है, सवाल आप लोगों के एग्जाम में आता है। देखो क्लियर हो गया? आगे चलते हैं हम जरा। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? बड़ा अच्छा सवाल है भाई, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। रजिया सुल्तान तो बच्चे अकबर के समय बनती ही नहीं, ध्यान रखना। रजिया सुल्तान तो यहां पर क्या है, रजिया सुल्तान तो यहां पर क्या है बच्चे, अकबर के समय यहां पर क्या है, बनती ही नहीं, ध्यान रखना। यहां पर उसका नाम आएगा बच्चे चांद बीबी, जो कमाल की लड़ी बच्चे, ध्यान रखना, जिसने कभी गिव अप नहीं किया, उसका नाम चांद बीबी था। वुमेन्स डे पर इनको याद करना चाहिए, ठीक है। ये एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी जो बीजापुर और अहमदनगर की बच्चे मालकिन थी। चांद बीबी को सबसे ज्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से क्या बच्चे, रक्षा करने के लिए जाना जाता है, जिसका नाम चांद सुल्ताना भी है और जिसका नाम चांद खातून भी है और जिसका नाम क्या है बच्चे, चांद बीबी भी है। अकबर जैसे महान सम्राट से जिसकी सेना इतनी विशाल थी, फिर भी मुकाबला बच्चे वो हारी नहीं, ध्यान रखना। अंत तक अपने अधिकारों को बच्चे, उनकी सुरक्षा के लिए वो लड़ती रही। उसका नाम क्या था बच्चे, उसका नाम चांद बीबी था, जो अहमदनगर से बच्चे और बीजापुर की क्या थी बच्चे, संरक्षिका थी, वहां की वो सुल्तान थी, ध्यान रखना। रजिया सुल्तान की चैप्टर तो आप जानते हैं, ये तो 1236 से लेकर 1240 के बीच में ही रही थी, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस साहित्य उन्मुक्त मल्लत पर क्या बच्चे, मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया गया है? ये आप लोगों से सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर क्या आप लोगों को करा दिया बच्चे। अमुक्त माल्यद बच्चे, ध्यान रखना, ये कृष्ण देव राय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ, ध्यान रखना। क्या बच्चे, कृष्ण देव राय, ऐसा मानते हैं। इनका जिक्र भारत के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से होता है बच्चे, जिसका नाम क्या है, कृष्ण देव राय, ध्यान रखना। कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिवान राजा थे। वह स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे, ध्यान रखना। तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे, जिनको अष्ट दिग्गज कहा करते बच्चे। 8 कवि क्या थे इनके दरबार में थे, जिनको अष्ट दिग्गज कहा करते। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो नाम क्या है बच्चे, अमुक्त माल्याद बच्चे किसने लिखी थी, यहां पर ध्यान रखना, ये कृष्ण देव राय के द्वारा बच्चे लिखी। क्या है ये, कृष्ण देव राय के द्वारा क्या है बच्चे लिखी गई। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था, यहां पर आप लोगों ने इसको समझा भी है। उम्मीद करूंगा आप ऐसे क्या यहां पर इनके साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये सवाल क्या बच्चे बार बार क्या है आपके एग्जाम में आएगा। बार बार क्या है ये सवाल क्या है आप लोगों के एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। अब क्या बच्चे, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोटी ने ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया। बताओ कब उन्होंने यहां पर क्या बच्चे दौरा किया, ध्यान रखना। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो डी कॉन्टी ने 1420 में क्या बच्चे, विजयनगर की यात्रा की बच्चे, ध्यान रखना। बाहरी व्यक्ति जब भी आता है सवाल पूछा जाएगा। निकोलो डी कॉन्टी ने यहां पर क्या बच्चे 1420 में यहां पर क्या बच्चे, यहां पर ध्यान रखना विजयनगर की यात्रा की थी। उसने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कॉन्टी। क्या था बच्चे उस किताब का नाम, ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कॉन्टी में इसका जिक्र है। ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कॉन्टी में यहां पर क्या बच्चे इसका जिक्र है, ध्यान रखना। ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कॉन्टी में यहां पर क्या बच्चे इसका जिक्र है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगला यहां पर देखना, कौन से साम्राज्य की स्थापना यहां पर अरियर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। मैं आपको बता दूं, अरियर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने यहां पर क्या बच्चे विजयनगर की स्थापना की थी। किसके समय बच्चे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके समय बच्चे यहां पर ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तुगलक वंश का बच्चे जो संस्थापक था उसका नाम गाजी मलिक, या फिर आप उसको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। उसके लड़के का नाम मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ इसका नाम क्या था बच्चे, जोना खा था। इसी के टाइम पे क्या बच्चे 2 राज्यों की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। एक का नाम तो बच्चे यहां पर क्या था, एक का नाम यहां पर विजयनगर था, ध्यान रखना, और एक का नाम यहां पर क्या था बच्चे, बहमनी राज्य। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी, और विजयनगर राज्य की स्थापना ध्यान रखना यहां पर अरियर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 3 सवाल। तीसरा सवाल क्या बच्चे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 2 राज्य बने, ठीक है। विजयनगर की स्थापना अरियर बुक्का ने, बहमनी राज्य की स्थापना बच्चे अलाउद्दीन बहमन शाह ने की है। तो सवाल बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। सवाल बच्चे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। इससे बाहर यहां पर क्या बच्चे कुछ नहीं आएगा। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या बच्चे, जीत का शहर है। विजयनगर को मध्य युग का प्रथम
हिंदू साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना 1336 में, ध्यान रखना, संगम पुत्र अरियर बुक्का द्वारा बच्चे तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई। सवाल पूछेगा विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है बच्चे, ध्यान रखना, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा बच्चे दो धाराओं का मिलन है, एक का नाम तुंग है, एक का नाम भद्रा है। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा जो उसने देखे या सुने थे। तो विजयनगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में क्या है बच्चे की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक वही था जिसको लोगों ने पागल कहा, जिसको लोगों ने रक्त पिकासू कहा, जिसको लोगों ने खून चूसने वाला कीड़ा तक कहा। ध्यान रखना, यह बड़ा ही क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब देखो 1347 में हसन गंगू ने की बच्चे। हसन गंगू बच्चे मतलब क्या है, बहमनी राज्य है। हसन गंगू का मतलब यहां पर क्या है बच्चे, हसन गंगू का मतलब क्या है बच्चे, बहमनी राज्य है, जिसने बाद में क्या है अलाउद्दीन, मैंने आपको बताया बच्चे बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन गंगू ही है बच्चे, ध्यान रखना, क्या है, हसन गंगू ही, ध्यान रखना। हालांकि इसका असली नाम जफर खां था। बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय किया था बच्चे, ध्यान रखना। हिंदुओं से क्या है, वो जजिया नहीं लेगा। कमाल का सवाल है। अब तुम कहोगे सर ये जजिया होता क्या, पहले तुम सुन लो ये जजिया है क्या। ये बच्चे जजिया क्या है, ये जजिया एक सिक्योरिटी टैक्स है। क्या है बच्चे, एक, ये जजिया एक सिक्योरिटी टैक्स है, ध्यान रखना, जो नॉन मुस्लिम लोगों से लिया जाता है। मतलब गैर मुसलमानों से क्या है, मतलब जो मुस्लिम ना हो वो क्या है, वो इस टैक्स को देगा, जजिया टैक्स। ये सबसे पहले इसकी शुरुआत यहां पर क्या बच्चे मोहम्मद बिन कासिम ने की। लेकिन उसके अंदर क्या थे बच्चे, उसमें उसके अंदर ब्राह्मण उसके अंदर इंक्लूड नहीं थे, ध्यान रखना। उसके बाद में यहां पर क्या किया बच्चे, मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिरोज शाह तुगलक ने क्या बच्चे दोबारा जजिया को लगाया। इस बार किसको इंक्लूड किया गया, इस बार यहां पर ब्राह्मणों को क्या बच्चे इंक्लूड कर लिया गया। हालांकि इसके बाद बच्चे ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक के बाद आप लोग यकीन नहीं मानेंगे बच्चे, अकबर ने इसको बैन कर दिया था। अकबर के बाद दोबारा इसको शुरू करना किसके हाथ में था बच्चे, ये शुरू किया, फिर बाद में औरंगजेब ने क्या बच्चे इसको दोबारा स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सवाल क्या पूछेगा बच्चे, ध्यान रखना, सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया, मतलब हिंदुओं से नहीं लिया उसने, समझ रहे हो। हालांकि जजिया कर हिंदुओं के लिए ही था, पहले ब्राह्मण नहीं थे, फिर ब्राह्मण थे, ध्यान रखना, फिर इसको बंद कर दिया, दोबारा चालू कर दिया। लेकिन क्या था बच्चे, बहमन शाह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या कहा कि मैं कोई भी हिंदुओं से जजिया कर नहीं लूंगा, मैं कोई भी उनसे क्या सिक्योरिटी टैक्स नहीं लूंगा, ध्यान रखना। क्लियर हुआ जजिया, सारे सवाल मैंने करा दिए तुमको एक क्लास में। गोलकुंडा किला किसके, बताओ भाई, गोलकुंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गोलकुंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने करवाया था बच्चे, ध्यान रखना। यहां पर क्या है, वारंगल के राजा ने कराया था। बाद में यह बहमनी राज्यों के हाथ में चला गया। 1512 में यह कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माण करता कुतुबशाही राजवंश को भी मानते हैं। ठीक है, किताबों में क्या बच्चे अलग अलग लिखा हुआ है। अब यहां पर कहीं वारंगल के राजा का नाम नहीं है, लेकिन किसका नाम है, कुतुबशाही राजवंश का नाम है। किसका नाम है बच्चे, यहां पर कुतुबशाही राजवंश का नाम है, ध्यान रखना। अब पूछेगा तुम लोगों से किस राज्य के अंदर से, ध्यान रखना, गोलकुंडा जिला बच्चे वो तेलंगाना राज्य में है, ध्यान रखना। किसके हाथ में बच्चे, कौन से राज्य में है, ये तेलंगाना राज्य में बच्चे क्या है, गोलकुंडा का किला है। तो सवाल पूछे तो बता देना कहां पर है, तेलंगाना में है, ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, आप लोग जानते हैं बच्चे। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा अरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने क्या बच्चे इसकी शुरुआत की थी बच्चे, ध्यान रखना। अरियर और बुक्का नाम के दो, ध्यान रखना। इस विजयनगर की राजधानी बच्चे क्या, ध्यान रखना, विजयनगर की राजधानी क्या थी बच्चे, विजयनगर की राजधानी यहां पर हम्पी थी, ध्यान रखना। यहां पर क्या बच्चे, विजयनगर की राजधानी यहां पर क्या थी, ध्यान रखना, विजयनगर की राजधानी यहां पर हम्पी थी, ध्यान रखना। और आज भी आप लोग क्या है, हम्पी के अंदर क्या देखेंगे, इसको आज भी क्या बच्चे, यूनेस्को का बच्चे एक हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। क्या बच्चे, यूनेस्को का हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। आप मुझे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म क्या बच्चे, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करके बताएंगे। आपको उम्मीद करूंगा ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, देखो अब यही सवाल देखना, वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किसकी हुआ करती बच्चे, ध्यान रखना। यहां पर देखो बच्चे हम्पी आंसर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा बच्चे, आंसर हम्पी आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बच्चे क्या हुआ करती है, यहां पर हम्पी हुआ करती, ध्यान रखना। और सबसे पावरफुल राजाओं में से कृष्ण देव राय बच्चे कहां के शासक थे, ध्यान रखना। कृष्ण देव राय क्या थे बच्चे, बाद में विजयनगर के शासक बने। वहां पर क्या बच्चे, बाद में विजयनगर के शासक बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया। क्या बात है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण
किस मुस्लिम संत, मतलब कौन से मुस्लिम संत से वहां संबंध है, जिसको हम, देखो बच्चे एक भक्ति और सूफी मूवमेंट होता है। भक्ति मूवमेंट भारतीय जो संत थे उनके लिए था, और सूफी क्या थे बच्चे, इस्लाम में जो एक तरीके से बोल सकते हैं संत थे उनके लिए था बच्चे, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना शेख सलीम चिश्ती, क्योंकि बच्चे अकबर को बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, इसलिए यहां पर क्या उसने शेख सलीम चिश्ती से प्रार्थना की, और ऐसा मानते हैं इसीलिए एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था सलीम, बाद में जिसका नाम जहांगीर रखा गया, और उन्हीं के याद में क्या बच्चे फतेहपुर सिकरी का बच्चे संबंध, ध्यान रखना। तो यहां पर निजामुद्दीन औलिया नहीं आएगा, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी नहीं आएगा, बाबा फकरुद्दीन नहीं आएगा बच्चे, ध्यान रखना। यहां पर आएगा शेख सलीम चिश्ती। सूफी संतों में नाम निजामुद्दीन औलिया का आएगा, सूफी संतों में नाम आएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम आएगा, यहां पर दरगाह का नाम आपको आएगा चिश्ती समुदाय में, ध्यान रखना। मैं इन सारी बातों को पढ़ा था जब आप एनडीए में पढ़ रहे थे, तो मैं इनको बहुत डीपली पढ़ा था और तुम लोगों को इतिहास से प्यार हो जाता, लेकिन समस्या यह है कि तुम्हारा एग्जाम उतना डिमांड नहीं करता, ध्यान रखना। शेख सलीम चिश्ती चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये आगरा के समीप सीकरी नामक गांव में रहते, जहां अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी क्या बच्चे जानी जाती है। 1572 में शेख सलीम चिश्ती, अब एक जबरदस्त कहानी सुनो। ऐसा मानते हैं शेख सलीम चिश्ती ने घोषणा की थी कि जब भी अकबर के बच्चे को पहला शब्द याद होगा, जब भी क्या है अकबर के बच्चे को पहला शब्द याद होगा, उसी समय क्या है शेख सलीम चिश्ती की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अकबर ने ऐसे विशेष प्रबंध किए कि उसके लड़के को कोई भी शब्द याद ही ना हो, लेकिन छुपके से एक दिन जो वहां पर दासी थी वो चली गई, और ऐसा उसने कोई शब्द बोला और वो जहांगीर को याद हो गया, और ऐसा मानते जब वो जहांगीर ने पहला शब्द याद करके बोला, उसी समय क्या है शेख सलीम चिश्ती की मृत्यु हो गई। इसीलिए जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है, जो शेख सलीम चिश्ती के नाम से क्या बच्चे याद किया जाता है। ऐसे सवालों को पढ़ो यार, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। यहां पर क्या है भाई, ऐसे सवालों को पढ़िए, क्या है तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चे इंटरेस्ट आएगा, तुमको बहुत ज्यादा क्या है बच्चे यहां पर मजा आएगा। देखो कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया बच्चे, ध्यान रखना। यहां पर सही जवाब आएगा बच्चे खानवा के युद्ध के बाद जब वो राणा सांगा से लड़ता तो उसको यहां पर क्या है एक टाइटल मिला जिसको हम गाजी बोलते हैं। और गाजी का मतलब क्या होता है बच्चे, ध्यान रखना। गाजी का मतलब होता है काफिरों का हत्यारा। काफिरों का शब्द आप इस्लाम धर्म में समझ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहां पर क्या है इसी युद्ध में क्या बच्चे जिहाद का नारा दिया गया था बाबर के द्वारा, और एक हारे हुए युद्ध को जीत लिया बच्चे बाबर ने राणा सांगा को हराकर। कमाल का बच्चे वो लड़ाका था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन आप लोग जानते हैं, बाबर, जिसका मतलब ही क्या है, जिसका मतलब ही बाघ है। खानवा का युद्ध बच्चे बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, बता दिया मैंने। 1526-27 की बात कर रहा हूं बच्चे। पान खा के घर चल, 26 नहीं आएगा बच्चे, 1527। 26 में तो पान मतलब पानीपत, खा के घर चल, खा का मतलब क्या बच्चे बैटल ऑफ खानवा है। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया, ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, ध्यान रखना। बाबर का सबसे पहला एक्सपीडिशन भारत में 1519 में था बच्चे। बाबर के यहां पर आप बिलीव नहीं करेंगे 5 एक्सपीडिशन रहे। 1519 में आया बच्चे, ध्यान रखना। दोबारा से 1519 में आया, खैबर दर्रे से पास करता हुआ वो पेशावर तक पहुंचा, और तीसरी बार 1520 में वो सियालकोट तक पहुंच गया, और 1524 में क्या बच्चे वो लाहौर तक आया, और 1525 में क्या उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया, और 1526 में उसने भारत पर कब्जा कर लिया। तो पहला एक्सपीडिशन कब था, 1519 में था। कभी मौका मिला तो सब कुछ करा दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला। क्या है बच्चे, 1526 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बच्चे, यहां पर मैं 1526 की बात कर रहा हूं। मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर पानीपत के युद्ध की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर, मैं ध्यान रखना, मैं यहां पर पानीपत के युद्ध की बात कर रहा हूं, जो कि क्या है सवाल अच्छा है, आप लोगों से पूछ भी सकता है। यहां पर सवाल पूछेगा कि बाबर का पूरा नाम क्या था, ध्यान रखना। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या नाम था बच्चे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, क्या बच्चे उसका पूरा नाम था। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। जल्दी हम लोग क्या बच्चे इस क्लास को खत्म कर देते हैं अब, और आगे आने वाली क्लास में क्या है आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे। मतलब आने वाली क्लास में आप लोगों से मुगलों के बारे में सवाल होंगे। दिल्ली सल्तनत पूरी पढ़ा चुका हूं, उम्मीद करूंगा आप इसको ऐसे याद करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और डिफेंस गुरुजी को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि एक घंटी तुम्हें बार बार याद दिलाएगी कि तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। जय हिंद।